हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने गौशाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रतन लाल कटारिया के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री सैनी ने माता मनसा देवी ट्रस्ट द्वारा पक्षियों के लिए बनाए गए रैन बसेरा का शुभारंभ भी किया। इसके अलावा सीएम सैनी ने आरोग्य बाइक को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं किसान आंदोलन को लेकर सीएम सैनी ने कहा कि किसानों को मजबूत करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी दे रहे हैं। हरियाणा में एमएसपी पर फसलों को खरीदा जा रहा है। बता दें कि आरोग्य बाइक पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर ऐसे लोगों के घर जाकर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएगी जो लोग आ जा नहीं सकते। साथ ही इस अवसर पर कालका विधानसभा से विधायक शक्ति रानी शर्मा, पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, नगर निगम पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल और अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि रतन लाल कटारिया से लंबे समय तक बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने कहा कि रतन लाल कटारिया बेबाकी से बोलते थे, आम जनमानस से बड़े प्यार से बात करते थे। उनकी याद में ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया है। इस दौरान सीएम ने रक्तदान करने वालों को भी बधाई दी। सीएम सैनी ने कहा कि अलग समाज के लोग से मुलाकात होती रहती है। सभी महापुरुषों की जयंती हम मनाते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों तक सुविधा पहुंचाने पर फोकस रखा गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी को विजय दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को नमन करते हैं। उन्होंने बीजेपी के सदस्यता अभियान पर कहा कि अब तक 36 लाख सदस्य बन चुके हैं और हरियाणा में बीजेपी को 50 लाख सदस्य बनाने का टारगेट रखा गया है। किसान की 100% फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम किया है और उसके साथ साथ लगातार पिछले 10 वर्षों में किसान को हमने मजबूती की तरफ ले जाने का काम किया है। चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, चाहे लगातार एमएसपी बढ़ाने की बात है और चाहे किसानों को हमने कृषि सिंचाई योजना के तहत उनके ज़्यादा क्षेत्रफल के ऊपर स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से उसके ऊपर 70% से लेकर के 90% तक की सरकार ने सब्सिडी दे करके पानी पहुंचाने की बात है। 2014 से पहले अगर हम देखें जितने क्षेत्रफल के ऊपर मेरा किसान हरियाणा के अंदर अन्न पैदा करता था, उससे अब 1.5 गुना ज़्यादा हरियाणा के अंदर मेरा किसान अन्न पैदा कर रहा है। ये इसका परिणाम है कि सरकार ने उनके साथ मजबूती से लग करके उनके क्षेत्र पानी ज़मीन के ऊपर पानी पहुंचाने का काम किया है। हम थोड़े पानी के अंदर सोच ये रहती है कि हर खेत को पानी मिले, परंतु हम देखते हैं कि हमारा पानी का डिस्प्यूट भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा है कि ये दिया जाए, परंतु एक राजनीतिक शिकार के कारण ये इस प्रकार की स्थिति हमारे हरियाणा को झेलनी पड़ रही है। हम चाहते हैं कि हरियाणा के हिस्से का वो पानी मेरे किसान को मिले और मेरे किसान को वो पानी मिलेगा तो उसको और ज़्यादा लाभ होगा, उसको लाभकारी मूल्य मिलेगा, उसकी स्थिति में भी सुधार होगा। हमने चाहे पराली के प्रबंधन की बात है, हरियाणा के अंदर किसानों को पराली ना जलाएं, इसके लिए भी हमने आग्रह किया था। मेरे हरियाणा के किसानों ने उस बात को माना है, मैं धन्यवाद करता हूं, जिसकी चर्चा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी की है कि हरियाणा के अंदर पराली प्रबंधन को लेकर के अच्छा काम हुआ है। हमने इससे अलग भी किसानों को चाहे ट्रैक्टर सब्सिडी पर देने की बात है, चाहे उनको अन्य इंस्ट्रूमेंट जो एग्रीकल्चर से संबंधित हैं वो इंस्ट्रूमेंट भी सब्सिडी पर देने की बात है। लगातार हमारी सरकार किसान को सशक्त और मजबूत करने में लगी हुई है और चाहे भावांतर भरपाई देने की बात है। हमने पिछले दिनों ये भी कहा था कि हमारे शाहबाद के अंदर और चाहे रेवाड़ी के अंदर, शाहबाद में सनफ्लावर को लेकर के, सूरजमुखी को लेकर के एक ऑयल मिल यहाँ लगाने की बात हो और चाहे रेवाड़ी के अंदर सरसों की फसल के लिए ऑयल मिल लगाने की बात हो, इन सब विषयों को लेकर के हमारी सरकार गंभीरता से काम कर रही है ताकि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले। इसको लेकर के हम गंभीरता से काम कर रहे हैं और हमारा हरियाणा का किसान इस बात को समझ रहा है कि सरकार गति से काम कर रही है।
न्यूज डेस्क एनो लाइव।